Welcome everyone in my channel NP Maths, the point-to-point solutions for the every questions for the CBSE classes and NCERT. 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर अपना 7वां। देखो क्या दे रखा है, अशांत अनावृत्ति यानी कि अनवसानी। कोई भी अपने मन से संख्याएं लिखिए, बहुत आसान है। अशांत का मतलब है कि दशमलव के बाद, ठीक है। अशांत है, अनावृत्ति है, इसका मतलब किसी एक संख्या की आवृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो आप 4 3 4 3 4 3 लिखोगे तो आवृत्ति हो जाएगी। तो आपने एक बार 4 3 1 कह दिया, फिर आपने 5 4 9 कह दिया, इसका मतलब है कि आगे की संख्याएं कोई भी हो सकती है। तो ये मैंने पहली संख्या बताई है। एक संख्या आप और बता दीजिए, जैसे आपने कहा 0.678 1 2 3। अब बताओ, कोई गैस ही नहीं कर सकता कि आगे संख्या कौन सी आने वाली है। तो ऐसे ही आपको एक बार और बता देनी है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 5/7 और 9/11 के बीच अपरिमेय संख्या लिखो। ये दोनों संख्याएं कैसी है भाई? परिमेय है। परिमेय का मतलब है कि दोनों संख्या हैं p/q के रूप में है। दशमलव प्रसार इसके जो है वो कैसे हैं? शांत हैं, या शांत नहीं है, अशांत है, तो उनके साथ एक निश्चित संख्या की आवृत्ति है। लेकिन अपने को क्या लिखना? अपरिमेय, यानी कि दशमलव प्रसार अशांत और अनावृत्ति भी होना चाहिए। तो पहली बात सुनो आप, दो परिमेय संख्याओं के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं होती है। अपने एक्सरसाइज कौन सी? 1.1 और 1.2 में अपन ने किए थे। अच्छा, दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय भी बहुत सारी होती है और अपरिमेय भी बहुत सारी होती है। तो आपको उस बहुत सारी में से कोई भी 3 निकालने हैं। तो क्या करें? सबसे पहले काम ये चेक करें कि इनका मान है कितना। तो देखो 5/7 का मान, देखो 7 का भाग 5 में नहीं गया तो पॉइंट लगा दिया। अब ये 50 हो गया। 7 का भाग 7 7 49, पीछे बच गया 1। 7 का भाग 1 में देंगे, 1 का मतलब 10 हो गया, तो 7 एकम 7। और कुछ और मान आगे आएगा। आपको दशमलव के कितने अंक निकालने हैं? 2। देखो वैसे तो आप इसके दशमलव के 3 अंक या चौथा अंक निकालेंगे ना, तो ये निश्चित रूप से क्या आएगा? एक संख्या की क्या हो जाएगी? यहाँ पे आवृत्ति हो जाएगी। लेकिन आप मिनिमम कितने अंक निकाल लो? 2 अंक निकाले। ये कितना है? 9/11। इसका भी देखो 11 का भाग 9 में नहीं गया, दशमलव लगाया, 90 हो गया। 11 का 11 इंटू 8 करेंगे तो 88। यहाँ 90 था तो पीछे 2 बचा हुआ है, 2 के आगे 0 लगाया तो 20 हो गया। 11 एकम 11। और आगे कुछ और संख्याएं आएगी। आप यहाँ पर दशमलव के बाद पूरी संख्याएं भी निकाल सकते हैं। अब आप ये देखिए कि आपको कितनी परिमेय संख्याएं लिखनी? 3। और कहां पे लिखनी है? 0.71 और 0.81, 0.71 और 0.81 के बीच की। तो देखो आपकी पहली संख्या 0.71 से ज्यादा होनी चाहिए। तो 1 के बाद जैसे आपने 5 लिख दिया, 7 1 5। जैसे आपने 7 1 नहीं लेकर के 2 लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है? जैसे आपने 7 2 ले लिया, इसका मतलब है 0.71 से क्या हो गया? ये ज्यादा हो गया। अब इसको बनाना है अपरिमेय, तो इसको क्या करना होगा? अशांत भी करना होगा और किसी निश्चित संख्या की आवृत्ति भी नहीं करनी है। तो आप कुछ भी लिख दो, 6 4 3 लिखा और डॉट 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 लगा दिया। अब देखो ये 0.71 से ज्यादा है, 0.72 है, देखो सॉरी 7 2 हो गया। और यहाँ पे देखो 0.81 है, उससे क्या है? ये पीछे है। तो ये हो गई अपरिमेय संख्या। एक और संख्या बोलनी है आपको, चलो इस बार आप गेस दो। आप 72 की जगह क्या लगा सकते हैं? 0.74 भी लगा सकते हैं। 74 क्यों? आप तो 72 ही लगा लीजिए। 72 के बाद आपने अगर 6 लिखा है, अगर एक डिजिट चेंज कर दिया, सिर्फ एक डिजिट, आपने यहाँ 5 लिख दिया, तो बताओ ये इससे अलग हो गई ना। और इसको अपरिमेय बनाना है तो 0.72543 और डॉट डॉट डॉट। तो क्या हो गया? दशमलव के बाद निश्चित संख्या की आवृत्ति नहीं है, तो ये क्या हो गई? ये भी आपके अपरिमेय हो गई, और ये भी क्या हो गई? अपरिमेय संख्या। क्या इसका अपन एक और एग्जाम्पल नहीं लिख सकते? क्या लिख सकते हो? 0.81 से पहला होना चाहिए, तो आप इसको 0.80 भी तो ले सकते हो। तो ये अपने आप किसके बीच में हो गया? 0.71 और 0.81 के बीच में। अब 8032 दशमलव लग आगे चलता जाएगा, इसका मतलब इसका प्रसार अशांत हो गया और आवृत्ति भी नहीं है। तो ये कैसी हो गई? अपरिमेय संख्या। समझ में आ गया?
क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। आपके पास 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको चेक करके बताना है कि इनमें से कौन सा परिमेय है और कौन सा अपरिमेय है। पॉइंट √3, देखो भाई परिमेय और अपरिमेय क्या फर्क होता है कि किसी नंबर के ऊपर से, अंक के ऊपर से, जैसे आपने वर्गमूल का अंक हटा दिया तो वो बन जाएगा परिमेय, और वर्गमूल नहीं हटा वैसा का वैसा रहा है, जैसे कि 23 का जो वर्गमूल होता है उसको अपन वर्गमूल नहीं हटा सकते, ये एक अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या के ऊपर वर्गमूल लगा तो ये संख्या क्या हो गई आपके, अपरिमेय संख्या हो गई। सिमिलर एग्जांपल ये देखो, जो मैंने बोला ठीक यहां बैठता है। यहां ये कह रहा है कि ये जो √225 है ये किसका वर्ग होता है, 15 का वर्ग होता है। तो देखो वर्ग से वर्गमूल कट हो गया, तो √225 का मान कितना होता है, 15 होता है ना। यानी यूं कह दूं 225 का वर्गमूल 15 है, तो वर्गमूल आपने हटा दिया तो ये संख्या कैसी हो जाएगी बताओ, परिमेय संख्या। आपने तो पहले ही बोला था ना, इंटेलिजेंट हो गए। थर्ड क्वेश्चन देखो, 0.3796 क्या हुआ, इसका दशमलव प्रसार जो है, प्रसार कैसा है, शांत है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी, होगी ना। लास्ट इस पहले ये देख लो, फोर्थ 7.478478 तो यानी कि दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है, लेकिन निश्चित संख्या की आवृत्ति है, तो क्या हो जाएगा, ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। इज इट राइट, समझ में आ गया ना। फिफ्थ पोर्शन देखो आप, 1.0100100001 क्या लग रहा है आपको, अशांत आवृत्ति है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां 0 1, यहां 001, तो 0 1 है, यहां 001 है, तो ये तो अंक क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, अलग हो गया, आवृत्ति नहीं है। और अनावृत्ति अनवसानी है, तो ये संख्या कैसी हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो अपना एक्सरसाइज 1.4 का होगा।